हाँ तो साथियों नमस्कार। मैं आ चुका हूँ आप लोगों के बीच। सौरभ मुदनवाल, आपका हमारे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। गाय 78वां स्वतंत्रता दिवस है, यानी कि आज 15 अगस्त है। आज के ही दिन देश हमारा आज़ाद हुआ था। उस हराम खोरों, उस पिल्लों से आज़ाद हुआ था, अंग्रेज़ों से, जो इस देश की आज़ादी के लिए कितने लोगों ने जान दे दिया। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे ऐसे ऐसे वीर, चंद्रशेखर आज़ाद, जिसे आज हम मोछ ऐंठ रहे हैं तो उन्हीं की वजह से ऐंठ रहे हैं। नहीं तो कहिए हमको भी सब रेल देते उठाई करके। अगर इस देश में देश की आज़ादी में उन लोग नहीं सहयोग किए होते, ऐसे ऐसे वीर बहादुर जिसकी आज भी पुण्यतिथियाँ मनाई जाती है, जो आज अमर हो गए हैं, आज उन्हीं की वजह से मैं मोछा ऐंठ के टाइट करके आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ। नहीं तो ये सब साले हम लोगों को अंग्रेज गुलामी बना करके रखे होते हैं। गुलाम तो बनैबे के थे, कई सौ साल बनाए थे गुलाम। आज अगर वो सब महान पुरुष नहीं होते तो आज हम लोग शायद आपके बीच में नहीं होते। तो गाइस चलिए थी उनको सत सत नमन, जो महान पुरुष हम लोगों को इस देश से, इस गुलामी से आज़ाद कराएं और इस भारत सोने की चिड़िया को जो मुक्त कराएं उस गुलाम खोरों से, उनको मेरा सत सत नमन है। और ऐसे वीर सपूत को भी मेरा सत सत नमन है, जैसे भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, महात्मा गांधी हो गए, बहुत सारे ऐसे हमारे महान, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास उनके लिए कहने के लिए शब्द ही नहीं है। बस उन्हीं की वजह से आज हम लोग आप लोगों के बीच में आते रहते हैं। तो गाइज आज के दिन मैं बताने जा रहा हूँ अपनी बचपन की स्टोरी। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, ये सब साला हम लोग के स्कूल में प्रोग्राम होता था, वो भी बाकायदे प्रोग्राम, यानी कि नाच गाना, कुछ लड़कियाँ कुछ लड़के संगीत लेते थे, तो कोई नाटक करता था, तो कोई ये 26 जनवरी 15 अगस्त पे गाना गाता था। इसकी रिहर्सल जो है वो 10 दिन 15 दिन पहले से चलना चालू हो जाती थी हर स्कूलों में, और रैलियां निकलती थी। एक लाइन लड़कों का, एक लाइन लड़कियों का, आगे आगे सर जी वंदे मातरम का ये सब लोग नारा लगाते थे। फिर उसके बाद घुमा करके सब आते थे। फिर स्कूल में जो है अपना कार्यक्रम संपन्न होता था। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद कहीं कहीं हमने घुघरी भी खाया है, लड्डू भी खाया है, कहीं कहीं जलेबी भी मिला है, कहीं कहीं समोसा भी मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से होता था। और पता नहीं चला अब ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि जो अभी सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज या सरस्वती विद्यालय से कुछ है, जो इनका है, क्या नाम है कि आपका, मुझे ख्याल नहीं रहा, उस विद्यालय में आज भी वो परंपरा चली आ रही है। आज भी वो विद्यालय जो है रैली निकालती है। अब बाकी जो बड़े बड़े विद्यालय हैं, सीबीएसई बोर्ड के हैं, वो सब रैलियाँ नहीं निकालते हैं। ये आप देखिएगा। क्यों नहीं निकालते इसका वजह मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं भी काफ़ी दिनों से रोड पे चल रहा हूँ, आप लोगों के बीच में रोड पे चलता हूँ। इस तरीके से मुझे देखने नहीं मिलती है। हाँ, गांव-गांव में जो प्राइमरी स्कूलें हैं या जो 8 तक की स्कूलें हैं, उसमें भी रैलियाँ निकलते हुए मैंने देखा है। आज भी कहीं के निकलते हैं। जो सिटी के बड़े बड़े स्कूलें हैं, उस सब एक पिंजड़े में बच्चों को कैद कर देते हैं। अब कैद करने के बाद उसी में बच्चों का जो है प्रोग्राम करवाते हैं, और जो उस प्रोग्राम का चार्ज होता है उनके पेरेंट्स से 1000, 1500, 2000 रुपये, यानी 500, जो भी उनका होता है फीस, वो ले लेते हैं कि भैया आपका बच्चा जो है इस फंक्शन में भाग ले रहा है, इतना इतना पैसा हमें चाहिए, ठीक है। तो उसमें उनके पेरेंट्स जो है वो जाते हैं। यार इस तरीके से होता था कि जो बच्चे नहीं पढ़ने जाते थे, इस तरीके से भीड़ देखते थे, तो उनके मन में एक हौसला और जज्बा जगता था कि नहीं, मैं भी जाऊँगा, तो मुझे भी लोग इस तरीके से घुमाएगा। अब के स्कूलों में सब एकदम पिंजड़ों में कैद कर दिए हैं बच्चों को, बाहर की दुनिया से मतलब ही नहीं है। बस से गए, बस से आए, दिन भर स्कूल में बंद, 5 बजे 6 बजे यहाँ पे आए, घर पे आए, 1-2 घंटा कोचिंग किए, फिर रूम में बंद। न उनको बैडमिंटन खेलने का मिल पा रहा है समय, न बैट बॉल खेलने का समय मिल पा रहा है, न फुटबॉल खेलने का समय मिल पा रहा है। हम लोगों के समय में यार दोस्तों से मस्ती भी करने का समय मिलता था। हम लोग साइकिल भी चलाते थे, साइकिल लड़ाई भी करते थे। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सर की चीज़ आई कि हमारा भी विद्यालय है, आप लोगों को पता है, जैसा कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो मैंने भी भाग लिया था। मैंने भी कुछ बचपन में कार्यक्रम में, एक मुझे याद नहीं आ रहा, जब कक्षा में 6 में नहीं था, कक्षा शायद 6 में, उसमें था 7-8, शायद 6 में ही था, मैं 6 में या 5 में था। एक दुल्हन का मैं रोल किया था। मैं एक दुल्हन का रोल किया था। उसमें एक राहुल था, मेरा दोस्त था, वो मेरा पति बना था, मैं उसकी पत्नी बनी थी। और बड़ा अच्छा ही गाना था। तो मेरी पहली मतलब कि रोल उसमें वो थी, और मुझे यहाँ तक याद है। और कुछ
कुछ क्लासों में मैंने स्पीच दिया था, जो कि स्पीच आज भी मुझे कुछ कुछ याद है, कुछ कुछ नहीं याद है। मैं भाषण जो है बड़ा अच्छा दे देता था पहले, अब जो है भाषण देना भूल गया हूँ, क्योंकि सर पे जब बोझ पड़ता है तो भी भाषण देना भूला जाता है। तो गाइज इतना ही सब है, देखते हैं। बाकी विजिट के दौरान कहीं इस तरीके से कार्य, हाँ पहले लोग जा के अपने विद्यालय से छूट करके दूसरे के विद्यालय में, अगर 12 बजे तक ख़त्म हो जाता था तो जा करके दूसरे विद्यालय में हम लोग खड़ा होकर के देखते थे वहाँ पे। लास्ट में लड्डू उड्डू ले करके हाथ में अपना मस्ती करके हम लोग निकल चलते थे। तो गाइस जैसे भी आज 15 अगस्त है, आज़ाद तो सब लोग हैं, हम भी आज़ाद हैं, आप भी आज़ाद हैं, पर कुछ आज़ादी अभी हम लोगों को खुल करके नहीं मिली है। ठीक है, वो प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि आज़ादी किसे कहते हैं। आज़ाद अभी हम लोग पूरे तरीके से नहीं हुए हैं, अभी भी कुछ लोगों के चंगुल में फंसे हुए हैं, और ये आज़ाद ऐसे नहीं होंगे जब तक हम कहते रहेंगे कि हम अहीर है तो अहीर का साथ देव, ठाकुर है तो ठाकुर का साथ देव, पंडित है तो पंडित का साथ देव, चमार है तो चमार का साथ देव, भर है तो भर का साथ देव। इस तरीके से नहीं होगा। अभी भी हम कुछ है, इसको आप लोग मानिए या मत मानिए, मैं मानता हूँ जब तक एकजुट हम लोग नहीं होंगे कि सनातनी हैं, हम किसी तो से नहीं हैं, किसी जाति से नहीं हैं, हम एक सब सनातनी हैं, एक हिंदुस्तानी हैं, एक हिंदू हैं। हम जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक ऐसे कुछ लोगों का अभी भी गुलामी हमको करना पड़ेगा, और कर भी रहे हैं कुछ लोग इस तरीके से। बांग्लादेश में आप उड़ा करके देख लीजिए क्या हाल है वहाँ का, है ना कहानी। मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत आप लोगों को आज नहीं है। हमारे यूपी के देख लीजिए, कै ठो दंगा फसाद हुआ, कै ठो मारे गए, एक ठो नहीं बल्कि इनकाउंटर उल्टे हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जहाँ भाई एकता नहीं है तहाँ तहाँ वही हाल होगा जो भी बांग्लादेश में हुआ है। तो हमें भी अपनी एकता को कायम बना करके रखना है। सिर्फ हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, हमारा कोई जाति नहीं है। हम अहीर हैं, न हलवाई हैं, न तेली हैं, न बनिया है, न कुंबी है, न जायसवाल है, न ठाकुर है, न पंडित है, न चमार है, न डोम है, न मुशहर है, न राजभर है। सिर्फ हम हिंदू हैं, सिर्फ एक सनातनी हैं। तो गाइज मेरा वीडियो इतना ही है। बाकी सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग भी अपने अपने, हाँ गाइज एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया था, तिरंगा देखिए भाई, तिरंगा अगर आपको बच्चे भाई चलाते हैं, स्कूल जाते हैं, वो तिरंगा और क्या होता है कि वो रास्ते में साइकिल से गिर जाता है या वो लोग नहीं ध्यान देते, तो आप लोग ध्यान दीजिए कि तिरंगे का अपमान आपके द्वारा ना हो। अगर मोटरसाइकिल से आप जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, साइकिल जा रहे हैं, तो अगर तिरंगा आपको दिख गया तो उस तिरंगे को आप उठा करके एक जगह सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। तिरंगे का आप लोग बिल्कुल अपमान न करिएगा, क्योंकि तिरंगे को लेकर कुछ ऐसा कानून भी बन चुका है कि इसमें शायद कुछ जेल भी हो सकता है तिरंगे के अपमान करने के संदर्भ में, जो भी हो मुझे नहीं पता कहिए। तो ठीक है गाइस, बाकी बने रहिए आप लोग हमारे वीडियो में भी। सुबह के 6:45 बज चुके हैं। बाकी मैं इस तरीके से आप लोगों के बीच में आता रहूँगा। और प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए गाइस, वो लोग सब्सक्राइब कर लें मित्रों। तो मैं आपका सौरभ मुद्रावाल गाइस।